नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत ने एक बड़ी जंग छेड़ दी है क्योंकि देश भर में कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हो चुका है। शनिवार को ही पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत की। एक तरफ जहां देश में शुरू हुए दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम से हर भारतवासी खुश है, तो वहीं देश में ऐसी भी जमात है जो कोरोना वैक्सीन के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए सक्रिय हो गई है, जो लोगों को भ्रमित करने में लगी हुई है। इसमें राजनेताओं की भी एक धड़ा शामिल है जो मोदी विरोध में इतना बौखला गया है कि वैक्सीन पर प्रोपेगेंडा फैलाते हुए अपने उलूल जुलूल बयानबाजी से देश के वैज्ञानिकों की तपस्या और मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताते हुए कहा था कि वो इसे नहीं लगवाएंगे। तो वही अब अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कोरोना वैक्सीन पर कुछ अलग ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने लोगों को और अपने समर्थकों से अपील की है कि वो कोरोना वैक्सीन न लगवाएं। दरअसल जहां टीकाकरण अभियान के पहले ही दिन भारत में 2 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई और साइड इफेक्ट्स की कोई मामले सामने नहीं आए, वही अब शफीकुर रहमान जैसे नेता इसे लेकर अफवाह फैलाने में लग गए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से कभी बसपा और अब सपा से सांसद चुने गए शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि वैक्सीन में उन्हें कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसीलिए लोग कोरोना का टीका न लगवाएं। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, क्योंकि उलमा ने कह दिया था कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इनकी तरफ से बयान आए कि भाई इनका कोई प्रोपेगेंडा ना हो। लेकिन आदमी जान हर आदमी को प्यारी है, हर आदमी ये महसूस करता है कि अगर मैंने इस्तेमाल कर लिया, खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ हो गई तो मैं मार जाऊंगा। तो इसलिए ये वैक्सीन का अभी नॉर्वे के अंदर आपने देखा कि बहुत आदमी मर गए, 23 आदमी मर गए उसमें, उन पर जो इस्तेमाल हुआ है। वैसे शफीकुर रहमान को यह पता होना चाहिए कि वैक्सीन के पूरे ट्रायल और टेस्टिंग के बाद ही इसे अनुमति दी गई है। कई दिनों तक चले ट्रायल और अध्ययन के बाद ही इसे इमरजेंसी यूज के लिए अनुमति के लिए भेजा गया है। और बात रही नॉर्वे की, जिन लोगों की मौत का शफीकुर रहमान ने जिक्र किया है, उन वैक्सीन का भारत से कोई लेना देना नहीं है। ये वही वैक्सीन थे जिन्हें खरीदने की वकालत भारत में मोदी विरोधी गैंग कर रहा था ताकि देश में बने 2 स्वदेशी वैक्सीन को बदनाम किया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और सपा की सरकार आने के बाद लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। दरअसल सपा सांसद शफीकुर रहमान इससे पहले कोरोना लॉकडाउन के दौरान ही नमाज पढ़ने की इजाजत मांगकर विवादों में आए थे। सामूहिक नमाज को लेकर उन्होंने लंबी बहस की थी। इसके अलावा उन्होंने कोरोना वायरस पर अजीबोगरीब बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अल्लाह हमारे गुनाहों की ही हमें सजा दे रहा है। तो इस तरह से पहले कोरोना पर फिर कोरोना वायरस का इलाज करने वाली देशी वैक्सीन पर विपक्षी नेताओं ने तरह तरह के झूठ फैलाने शुरू कर दिए हैं। इन्हें किसी की भी जान की कोई फिक्र नहीं है। ये तो मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।